हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे नेट का ब्लाउज बनाना। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये हमारा नेट का कपड़ा है। इस पे हमको इसको रख करके बनाना है। हम सबसे पहले को कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज की। ये कपड़े को हमने 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से इस पे नाप लगाएंगे। तो जो ब्लाउज की लंबाई है वो है हमारी 13 इंच। लंबाई है तैयार पे 12 इंच है और कटिंग हम करेंगे 13 इंच पे। और यहाँ से हम निकालेंगे 2.5 इंच का गला। यहाँ से हम कंधे का निशान लगाएंगे। कंधे का निशान लगाएंगे हम 3 इंच पे। अब हम निकालेंगे इसका पीछे का गला। तो पीछे के गले की लंबाई है 10 इंच। ये 10 इंच हो गई। इसकी भी हम ऐसे गोलाई निकालेंगे। इसकी गोलाई हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको वी शेप में बनाना है गला इसका। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। आर्म होल रखेंगे 6 इंच। और जो सीने की लंबाई है वो है 32 इंच। तो हम निशान लगाएंगे 8 इंच पे, क्योंकि 32 का चौथा हिस्सा होता है 8। ये हमने 8 इंच पे निशान लगाया। अब इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे सिलाई के लिए और इसकी गोलाई निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम इस पे मिला लेंगे। ये हमारा सिलाई पॉइंट है। अब ये जो गले की चौड़ाई है, जो हमको वी शेप में गला देना है, तो इसकी हम लंबाई निकालेंगे 4 इंच पे। 3.5 रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी पतला ब्लाउज हमारा है। तो इसको हम ऐसे 3.5 इंच पे रख देते हैं इधर से, और इधर से इसको हम सीधा करके मिला लेंगे। इसमें हम ऐसे सीधा करके इसको मिला लेंगे इस तरीके से। ये हमारे पीछे की ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। निशान लगा चुके हैं हम। अब हम इस पे लगाएंगे टक्स पॉइंट का निशान। वो हम लगाएंगे 3.5 इंच पे, क्योंकि हमारा 32 इंच ब्लाउज है। ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे इसमें। और इसकी जो टक्स की ऊंचाई है वो भी हम रखेंगे 3.5 इंच। ये दोनों हमारा 3.5 इंच ही रहेगा। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पीछे पार्ट की कटिंग। अब हम आगे पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा कपड़ा है और इसी पे हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद ये पीछे हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है, तो इसको हम सिलाई पॉइंट में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम बटन पट्टी और हुक पट्टी बनाएंगे तो उसमें हमारा ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें जुड़ जाएगा। तो ये बराबर, दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। तो इसके बराबर हम पूरा निशान ले लेंगे इस तरीके से। इसकी गोलाई भी इसी तरीके से निकाल लेंगे ऐसे। और 1 इंच लंबा हम आगे की साइड कर देंगे। ये पीछे का हमारा 13 इंच है, आगे का हम 14 इंच कर देंगे। 1 इंच हम इसको बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसमें हमको पट्टी लगानी है। तो पट्टी में हमारा 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा जाता है, दोनों तरफ से सिलाई में दबता है। इसलिए हम इसको 1 इंच पीछे के हिसाब से, आगे का पल्ला हम 1 इंच बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम उठा लेंगे। 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे गले का।
आगे की गले की लंबाई हमारी है 5.5 इंच। 5.5 पे ऐसे निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। आगे हमको गोल गलाई ही देना है, इस तरीके से हम इसकी गोलाई ले लेंगे। अब हम यहाँ से निकालेंगे इसका पट्टी। तो पट्टी हम पहले जो हमारा सीने की चौड़ाई है उसको हम ले लेंगे 5 इंच, और ये जो हमारा पार्ट बचता है इसको हम ले लेंगे पट्टी में। ये बचा हमारा 4 इंच, और इधर पीछे साइड हम इसको कर देंगे 3 इंच, 1 इंच कम कर देंगे। और अब इसको हम ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम आधा इंच के हिसाब से इसकी हम गहराई दे देंगे ऐसे करके, और फिर इसको हम इसमें मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम निकालेंगे अपना टक्स पॉइंट। ये हमारा पहला टक्स है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ये चौथा है। इसको हम अपने 1.5 इंच के हिसाब से निकालते हैं। 1.5 इंच यहाँ से 1.5 इंच ये रहता है, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो आप 1.5 इंच की दूरी पे नाप करके इसको निकाल सकते हैं। ये आगे भाग का हमारा निशान लग चुका है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। इसमें हमको बाजू कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये ब्लाउज जो है हम बिना बाजू के बनाने वाले हैं। सिर्फ ये लेस हमको यहाँ पे जोड़ना है। इस लेस को हम इस पे जोड़ करके ये बाजू तैयार करेंगे। और ये है हमारा नेट का कपड़ा। तो आइए हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज है जो हमने नेट की कटिंग कर ली थी, उस पर हमने अस्तर को चिपका लिया है। अब इस पर जो हम ये निशान लगाए हैं, इस निशान के हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे। इस कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे हाफ इंच छोड़ते हुए। हल्का हल्का ऐसे कट लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा आसानी से मुड़ जाए। यहाँ और अब इसको हम पलटकर सिलाई लगा लेंगे। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने से पहले इस कपड़े की हम ऐसे सीधी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमको ऐसे वी शेप में बनाना है। तो इसके हिसाब से हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे इस पर, इस तरीके से। इधर से भी हम निशान लगा लिए और इधर से भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। जहाँ से हमारा गले की तिरछी सिलाई की है वहीं से हमको ऐसे निशान लगा लेना है इस तरीके से। इसमें भी हमने लगा लिया है। आप देख सकते हैं दोनों पे हम निशान लगा लिए हैं। अब इस कपड़े की हम एक यहाँ से हल्की सिलाई मारेंगे, एक सिलाई मारेंगे, लंबा टक लगाएंगे इस पे, इस तरीके से। एक इधर से भी लगा लेंगे। हमने एक एक सिलाई दोनों पे लगा ली। अब इसकी हम आधा इंच के लगभग ये कपड़े छोड़ करके हम इसकी
कटिंग कर लेंगे अस्तर की, ऐसे इस तरीके से। नेट को बचा करके करना है, हमारा नेट का कपड़ा ना कटे नीचे से। इस तरीके से इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ से भी हमको कट कर लेना है। इस तरीके से हमने नेट को काट लिया है। सेम इसी तरीके से हम इस पे भी काट लेते हैं। आधा इंच की जगह छोड़ देंगे और बचे हुए नेट को, जो नेट के कपड़े हैं, कपड़े को हम काट लेंगे इस तरीके से। और इधर से भी हम कट कर लेंगे। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से इसको मोड़ करके हम अंदर की तरफ से इस पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमको इसको भी मोड़ करके सिलाई लगा लेनी है। और हम ये जो हमारा ये वाला कपड़ा है, इसको भी हम मोड़ लेंगे। इधर से इसको भी हम मोड़ करके इसी तरीके से सिलाई लगा लें। तो आप देख सकते हैं ये हमने कपड़ा नीचे से मोड़ लिया है, इसको भी हम मोड़ लिए, तुरपाई जैसा बना दिए हैं। अब इसके ऊपर हम लैस लगाएंगे। ये हमारी लैस है, इसके ऊपर एक लैस लगाएंगे इस तरीके से। और इस लैस को हम यहीं पे कट कर लेंगे। इधर से हम दूसरी सिलाई ले लेंगे। और इसी तरीके से अब हम इस पर लगा लेंगे सिलाई। अब ये जो ब्लाउज हमारा है, ब्लाउज के अंदर हमको डोरी की डिज़ाइन बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम, ये बीच पॉइंट है हमारा, बीच से छोड़ के आधा इंच इधर और आधा इंच इस साइड, हम दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। ये भी हमारा बीच पॉइंट है, ये आधा पॉइंट इधर और आधा इंच इधर। हम इन दोनों पे निशान लगा लिए हैं जिस पे हमारा लेस लगेगा। और यहाँ से हमको यहाँ पे डोरी वाली डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे और इस तरीके से इसमें हम डोरी की डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारी डोरी है और इस डोरी को हम छोटे छोटे ऐसे कट कर लेंगे और इस पर लगा करके हमको इसकी डिज़ाइन बनानी है। तो इसके नाप से हम सारी डोरी को ऐसे कट कर लेते हैं। ये हमने 8 पीस काट रखे हैं, 4 एक तरफ लगाएंगे, 4 एक तरफ लगाएंगे। तो इसको हमको इस तरह से जोड़ लेना है। यहाँ पे ऐसे रख करके इस पे हमको ऐसे
सिलाई लगा लेनी है। दूसरा भी हमको इसी तरीके से जोड़ लेना है। ये तीसरा है हमारा। और ये है हमारा चौथा। हम इन चारों को जोड़ लिए हैं। अब सेम इसी तरीके से हमको इस साइड भी 4 को जोड़ देना है। यहाँ पर भी हम इसके बराबर में, यहाँ पर भी हम इसको जोड़ लेंगे। इसके बराबर में हम इसको जोड़ लेंगे। अब इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के निकाल देंगे। इस तरीके से हल्का हल्का जगह देते हुए छांट देंगे इसको। और अब इस पर हम लेस लगाएंगे। तो ये वाली लेस हमारी यहाँ से शुरू होगी, इस तरीके से आएगी। तो अभी हम इसको लगाते हैं इस पे। यहाँ पर हमको इस लेस को ऐसे मोड़ देना है, इस तरीके से। और अब यहाँ से हमको इस लेस को ऐसे सीधा लगा देना है। इसको हम ऐसे पक्का कर लेंगे। एक सिलाई और लगा देंगे इसमें। ये हमारा एक साइड का लेस लग चुका है। अब सेम इसी तरीके से इधर भी हम लेस लगा देंगे। अब हम इसके कमर पे भी लेस लगा देंगे इसी से। और इसी तरीके से सेम लेस हमको इधर भी लगा देनी है।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने इस पे ये हमारा नेट खुला हुआ पॉइंट है, इस पे हमने कपड़े नहीं डाल रखे, बाकी पॉइंट पे हमारा अस्तर है और ये हमारा गले का डिज़ाइन है। अब इसमें हम इस डोरी को काट करके इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डोरी लगा लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स हमने ये डोरी को लगा दिया है इसमें। अब इसमें हम छोटे छोटे फुंदे लगा देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से सेम फुंदे हम इसमें भी लगा देंगे। इन दोनों को हम बराबर नाप के इसे कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमने इसमें डोरी लगा करके इसमें हमने फुंदे भी लगा दिए हैं। और अब हम इसकी बाजू जोड़ेंगे, बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए हम सबसे पहले आगे का भाग इसमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम अपना आगे का भाग इसमें जोड़ेंगे। ये हमने आगे और पीछे का भाग दोनों को एक में जोड़ लिया है। अब इसकी हम बाजू के लिए सबसे पहले हम ये इसमें जो तुरपाई वाली पॉइंट होती है उसको हम इसमें पहले बना लेंगे, जिस तरीके से तुरपाई करते हैं। क्योंकि ये बाजू हमको सिर्फ लेस की बनानी है, इसमें कपड़े नहीं देने हैं, तो हम इसको पहले इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट लेंगे। और अब इसको हम जो हम कपड़े लगाए हैं उसको इस तरीके से पलट करके हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से इसको हम पलटा देंगे। आप देख सकते हैं हम इसमें पलट करके दोनों तरफ से सिलाई लगा लिए हैं। अब इस पे हम जोड़ेंगे लेस को। तो ये हमारा लेस है, इस लेस को हमको इस पर लगाना है। तो इसके
लगाने से पहले हम इधर की भी बाजू को रेडी कर लेते हैं। जिस तरीके से हम इधर कपड़े लगा करके जोड़े हैं उसी तरीके से हम इधर भी कपड़े लगा लेंगे। हमने इसमें दोनों तरीके से कपड़े को लगा लिया, इधर भी हमने लगा लिया, इधर भी लगा लिया। और अब इस ब्लाउज को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसको हम एक पिन से लॉक कर देंगे। यहाँ से इसको हम ऐसे लॉक कर लेंगे। और अब हम इस ब्लाउज की, जो हमारा ये ब्लाउज है, इसके आर्म होल का नाप लेंगे। इस तरीके से इसको हम इस पर रखेंगे ऐसे, और इस तरीके से इसका हम नाप ले लेंगे। इस सिलाई भाग को पकड़ते हुए इस तरीके से हम नाप ले लेंगे। और यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे जहाँ से हमको लेस बैठाने हैं। ये हो गया हमारा लेस पॉइंट। अब सेम इसी तरीके से हम इस बाजू पे भी कर लेंगे। अब इस पे हम एक निशान, पहले इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे, इसकी फिटिंग कर लेंगे एक सिलाई लगा करके। और इसके बाद हम इस बाजू में लेस बैठाएंगे। इसमें हम फिटिंग का भी नाप लगा लेते हैं। ये हमारा फिटिंग पॉइंट है। यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम इधर भी सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इस पर लेस बैठाएंगे। अब इसमें हम इस लेस को जोड़ेंगे। अभी हमारी सिलाई हमने फिटिंग कर लिया है ब्लाउज को। यहाँ से हम इस लेस को रखेंगे और इसके ऊपर से इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम नाप करके यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसकी।
तो ये हमने एक तरफ की बाजू में ये लेस हमने लगा लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू में भी अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने दोनों बाजू में इस लेस को लगा लिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे ब्लाउज़ को। अभी आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ कितना अच्छा ब्लाउज़ बन करके तैयार हुआ है। ये हमारा बाजू है, लेस के हमने सिर्फ बाजू लगा रखी है और ये हमारा ब्लाउज़ है, ये हमारी डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।